हाय कोडर्स। तो आज हम लोग बनाएंगे ये एक प्रोडक्ट पेज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट पेज बनाया हुआ है जिसमें एक शू दिख रहा है, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में शू है एंड राइट साइड में हमारा पूरा प्रोडक्ट का कंटेंट है। कुछ कलर्स दिए हुए हैं, जैसे एक ही प्रोडक्ट के विद डिफरेंट कलर्स रहते हैं, राइट। आपने कई सारी कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा। सो सेम वी विल अचीव। सो लेट्स सी कि ये कैसा है। तो जैसे ही मैं शू के ऊपर क्लिक करूंगी एक्सपांड हो जाएगा स्मूथली एनिमेट होते हुए, एंड इसके अंदर के जो सब इमेजेस होते हैं वो अपीयर होंगे। ये पूरा जावास्क्रिप्ट से हम लोग हैंडल करेंगे। अगेन व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस शू, वो वापस चला जाएगा, कंटेंट फिर से आ जाएगा। एंड ये साइजेस है, ये तो फिलहाल स्टैटिक है पूरा। एंड ये कलर जो है ये भी वर्किंग कंडीशन में है। जैसे ही मैं ये वाला क्लिक करूंगी तो देखो ये सिलेक्टेड दिखाएगा एंड यहाँ का इमेज चेंज हो जाएगा। सेम 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 फॉर द ग्रे। जैसे मैंने क्लिक किया एक्सपांड हुआ एंड उससे रिलेटेड सब इमेजेस आ जाएंगे। ये हो गया। देन उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो चलिए देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये रहा रिस्पॉन्सिव, ठीक है, मोबाइल और बाकी की चीज बाकी के डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल व्यू के लिए हो जाएगा कि ये बार्स दिखेंगे, बार्स पर क्लिक करते ही एनिमेट होते हुए आपका नया बार आ जाएगा। ये जो नया बार है इस बार हमने इसको वर्टिकल में रखा है, ठीक है। हमेशा हम लोग इस तरीके से लाते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इस बार हम लोग टॉप टू बॉटम ला रहे हैं। तो सेम चीज इस पर भी क्लिक करेंगे तो एक्सपांड होगा, इस पर क्लिक करेंगे वापस एज इट इज हो जाएगा। सो इसी को हमें अचीव करना है। बहुत मज़ा आने वाला है। इसको हम लोग सिंपल HTML CSS एंड JS में बनाएंगे। एंड जो इमेजेस है ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है कैनवास में। तो मैं ये इमेजेस का गिटहब लिंक आप लोग को दे दूंगी, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए चलते हैं VS कोड की ओर। हम लोग हमारे VS कोड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML का बॉयलर प्लेट लेके रखा है। तो इसमें आई हैव एडेड द स्टाइल शीट जो यहाँ पे बनी हुई है, ओके। देन यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का लिंक लगाया हुआ है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। उसके बाद गूगल फॉन्ट्स लगाया है, इसमें हम लोग विंकी नाम का फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे तो उसी का लिंक है। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल एक है, एक एम्प्टी फाइल बनी हुई है script.js, उसको हमने अटैच किया हुआ है। एंड ये मेरे सारे इमेजेस है, इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई मीन लिंक्स एंड रेफरेंस, ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे कोड की तरफ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा नैव बार, ठीक है, फॉर द मोबाइल एंड द डेस्कटॉप। फिर उसके बाद रहेगा हमारा बाकी की चीज़ें, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट ये बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट विद द नैव बार। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक डिव जिसको क्लास मेन दे रही हूँ, ठीक है। उसमें रहेगा हमारा नैव बार फॉर द डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख लेती हूँ नैव बार फॉर लार्ज डिवाइसेस और लार्ज स्क्रीन। देखिए कमेंट्स का अगर आपको हैबिट है इट्स वेरी गुड, नहीं है तो आप स्टार्ट करिए बिकॉज इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। नैव ओपन कर लिया है, नैव बार बना लिया है, इसको एक क्लास दे देंगे, क्लास मेन्यू, ठीक है। इसमें रहेंगे 3 पार्ट्स। फर्स्ट है मेन्यू लेफ्ट जिसमें रहेगा हमारा लोगो, ओके। सेकंड रहेगा मेन्यूज जिसमें मेन मेन्यूज रहेंगे, और ये रहेगा मेन्यू लेफ्ट या नैव राइट, नैव लेफ्ट और मेन्यू लेफ्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। तो मैं इसको लिख लेती हूँ नैव राइट, ठीक है। यू कैन राइट नैव राइट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। इसको कर देते फॉर्मेट या। सो नैव लेफ्ट में क्या रहेगा हमारा लोगो। सो इमेज टैग इमेजेस लोगो .png, यहाँ पे रहेगा लोगो कॉम्फी शो लोगो,
ऑल्ट भी लिख लेते हैं, कॉन्फी शू लोगो। अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है या कुछ एरर हो तो ये वाला टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर होगा, इसीलिए ऑल्ट का यूज़ होता है। एंड इसका यूज़ और एक है, एसईओ में भी यूज़ होता है, गूगल को हेल्प करता है। या विड्थ दे देते हैं 120 पिक्सल, पिक्सल सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका क्या हाल है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, लोगो तो आ गया है। अब हम लोग बनाते हैं नाबा, आई मीन सेंटर। तो यहाँ पे रहेगा एंकर टैग, एचरेफ, होम, मेन, वुमेन, फ्रेंडली, ऑफर्स, कलेक्शन। तो ये सब मैं लिख लेती हूँ। तो ये सब लिख लिया है, एंकर टैग्स रेडी है। नाउ फॉर द नैव राइट, उसमें एक हमारा सर्च रहेगा विद द इनपुट बॉक्स एंड एक कार्ड का आइकन रहेगा। तो सबसे पहले सर्च बनाते हैं, SEARCH सर्च। सर्च में रहेगा एक इनपुट, इनपुट रहेगा प्लेस होल्डर, लिख लेते हैं प्लेस होल्डर, सर्च हियर। ये होने के बाद यहीं पे एक आइकन रहेगा, सर्च का क्लास फा सर्च, then again one more div, or you can directly also, you can write directly also, but I will write in the div. So I tag रहेगा क्लास फा कार्ट प्लस, ठीक है, कार्ट रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। यस, सब आ गया है। अब इसको हम लोग सबसे पहले CSS लगा देते हैं। तो चलिए CSS फाइल को, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो बिल्ट इन CSS लगनी चाहिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है, वो हटाया है। एंड फॉन्ट फैमिली जैसे कि मैंने बताया ना, विंकी इसमें यूज़ होगा मेन, तो उसको लिख लिया है, विच इज़ अ गूगल फॉन्ट। तो चलिए सबसे पहले मेन डिव को हम लोग देते हैं, वो है ये वाला मेन डिव। इसको हम लोग CSS देंगे। इसको मैं फ़िलहाल दे रही हूँ विड्थ 100 VW, मतलब जितना व्यू पोर्ट है, जितना स्क्रीन साइज है उतना। ओवरफ्लो फिलहाल हिडन रखिए, क्योंकि मुझे हेडर सेक्शन में किसी भी प्रकार का ओवरफ्लो नहीं चाहिए है फॉर द लार्ज स्क्रीन आई एम टॉकिंग। अब आते हैं मेन्यू के ऊपर। ये जो नैव बार है, ये है मेन्यू, इसके ऊपर हम लोग लगाने जा रहे हैं मेन्यू के ऊपर। सो मेन्यू में क्या रहेगा, ये सब एक के नीचे एक है। आई वॉन्ट साइड बाय साइड, सो हाउ इट विल बी अचीव विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स, करेक्ट। तो ये पूरा हॉरिजेंटल हो गया है। अब इसको करना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन इज आई थिंक सफिशिएंट, और होगा अलाइन आइटम सेंटर, एकदम सेंटर में रहे करके सब परफेक्ट। अब लगा देते हैं हम लोग पैडिंग। पैडिंग लगा सकते हैं या फिर आप हाइट भी लगा सकते हैं टॉप बॉटम के लिए। तो मैं इस बार पैडिंग यूज़ करूँ, पैडिंग 1 rem टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट 2 rem। तो ये देखिए बन गया है हमारा इतना। अब आते हैं हमारे, ये ठीक है, ये वाले पार्ट के ऊपर इसको ठीक करते हैं। ये किसके अंडर में आ रहा है, मेन्यूज़ के अंडर में। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन्यूज़, मेन्यूज़ का ए। सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होगा, सब कैप्स में चाहिए। देन फॉन्ट साइज 1.1 रैम में लिख रही हूँ, रैम यूनिट यूज करें। रैम इज द रिस्पॉन्सिव वैल्यूज, वो व्यू पोर्ट के हिसाब से अपनी वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। एंड 1 रैम इक्वल्स टू 18 पिक्सल, सॉरी 16 पिक्सल होता है, ठीक है। 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सल। ये जो है ब्राउज़र साइज के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। जो रूट एलिमेंट्स है उसके हिसाब से वो अपने आप को उतने टाइम्स कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। आपको अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट वेट आई वांट थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड करना है।
सो आई विल राइट 500 ओवर हियर। उसके बाद मुझे चाहिए मार्जिन, इतना देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। सो ठीक है, गैप चाहिए है दो एंकर टैग के बीच में, तो आई विल टेक द मार्जिन 0। टॉप बॉटम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट लेफ्ट राइट आई नीड सम मार्जिन। सो या इट इज सफिशिएंट फॉर मी। अब आएगा कलर। कलर कलर मैं ले लेती हूँ ब्लैक में, हल्का सा ब्लैक, मीन्स पूरा ब्लैक नहीं रहेगा, थोड़ा सा ब्लैक शेड में ही हम लोग लेंगे। सो या डन। सो इतना हो गया, ये दोनों चीजें रेडी है। अब आता है हमारा ये वाला पोर्शन, nav राइट। सो लेट्स फोकस ऑन द nav राइट। nav राइट, nav राइट, ओके ओके, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, nav राइट, ओके। nav राइट में भी रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। रीजन है ये सब मुझे एक ही अलाइनमेंट में चाहिए, सो आई एम राइटिंग डिस्प्ले फ्लेक्स and obviously align item center. Then I need the font size as well. Font size will be something around 1.2 rem. Then थोड़ा सा बड़े चाहिए, ओके। गैप चाहिए है मुझे इन दोनों के बीच में, सो यहाँ रहेगा गैप, गैप ऑफ 25 पिक्सल। ये हो गया गैप, परफेक्ट। अब इसका जो आइकन है इसको रेड करना है, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, देखिए आप, nav राइट का फास्ट कार्ड प्लस। देखिए आप इससे समझ में आएंगे, देखेंगे कि nav राइट में फा प्लस है, nav राइट में फा प्लस है, सॉरी फा कार्ड प्लस है, तो उसी को मैंने एक्सेस किया है। इसको कलर दे देंगे रेड। सो या इट इज वर्किंग फाइन नाउ। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सर्च के ऊपर, ठीक है। अब हम काम करेंगे हमारे सर्च वाले पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास दिया हुआ था, SEARCH सर्च। सर्च को देंगे हम लोग बॉर्डर, क्योंकि आई वांट ये आइकन और ये इनपुट बॉक्स पूरे एक बॉक्स में हो, ऐसा अपीयर हो कि वो इनपुट के अंदर हो। तो इसका एक हैक है, हम लोग जो डिव है, मेन डिव हमारा सर्च डिव, इसी को हम लोग ऐसे इनपुट क्लिक करवाएंगे, मतलब उसको डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिजाइनिंग दैट border 1 pixel solid, little bit of gray color, but which color, 192 192 189 189, इतना काफी है। ये देखो आ गया है, दिख रहा होगा आपको राइट। इसमें ऐड करेंगे हम लोग पैडिंग चारों तरफ से 0.5 रैम का। देन ये हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैश, बढ़िया। अलाइन आइटम सेंटर, बढ़िया। एंड स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, कोने में होना चाहिए, ओके। इतना ठीक है। अब लगा देते हैं विड्थ 100%, इतना हो गया। अब आते हैं सर्च के इनपुट पे। सर्च के अंदर इनपुट बॉक्स है राइट, उसका पहले तो बॉर्डर नन करना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें वाइट होता है। ये देखिए अब लग रहा है ना इनपुट के अंदर ही है। हाँ, ये वाला हमें हटाना है जो कि आता है हमारे फोकस के ऊपर। इनपुट को फोकस करने पे वो आउटलाइन आता है, तो इसको लिखेंगे फोकस आउटलाइन नन, दैट्स इट। ये देखिए काम कर रहा है राइट, इतना ही है ये। So yeah, our navbar is ready for the desktop. Now we will do for the mobile section. या फिर एक काम करते हैं, पहले डेस्कटॉप के लिए सब बना लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग मोबाइल के लिए बनाएंगे, ये सही रहेगा। तो थोड़ा आइडिया आएगा अच्छे से, मतलब फास्ट हो जाती है, रिस्पॉन्सिव बहुत
फास्ट होता है, बनाना इजी होता है। तो चलिए हमारे मेन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं अब। दैट इज अवर लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट पेज। तो इसको मैं क्लोज कर दे रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज डिजाइन, ऐसा लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे। मैं लिख ले रही हूँ शू डिस्प्ले, आप प्रोडक्ट डिस्प्ले भी लिख सकते हो। फिलहाल वी आर स्पेसिफिक टू द शू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस शू डिस्प्ले। इसके दो पार्ट्स होंगे, लेफ्ट एंड द राइट पार्ट। तो ये क्या होगा, क्लास शू डिस्प्ले का लेफ्ट पार्ट एंड होगा राइट पार्ट। तो ऐसा दो डिव क्रिएट कर लिया हम लोग, राइट। ये मैं शॉर्टकट्स यूज कर रही हूँ ताकि मेरा डेवलपमेंट फास्ट हो। ये कैसे होता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन किया है, एंड आई विल लेट यू नो इन द वीडियो। ऊपर जो आई आइकन है उसमें मैंने दे दिया है इसका लिंक, कि वो डेवलपमेंट के शॉर्टकट्स क्या है VS कोड के। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। अब बनाते हैं हमारा इमेज। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इमेज। इमेज में मैं बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ येलो, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल सा शू। यहाँ पे मैं येलो शू लिख लेती हूँ अभी के लिए, या फिर शू लिख लेती हूँ, शू बस इतना काफ़ी है, हो गया। देन हमारा जो इसके पीछे एक सर्कल भी है, राइट। इसके पीछे एक सर्कल बनाना है, तो हम इसको लिखेंगे डिव सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बनाना है। इस सर्कल में चलो इसको दे देते हैं हम लोग तब तक CSS। तो मैं लिख दी हूँ शू लेफ्ट, तो यहाँ पे आएंगे शू लेफ्ट, ये होगा रिलेटिव, ओके। सो हमें इसको मैं दे देती हूँ, इसका जो मेन है, पहले तो शो डिस्प्ले को फ्लेक्स जाएगा क्योंकि साइड बाय साइड है, तो शो डिस्प्ले और विल गो एज डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ, लेफ्ट साइड पे हम लोग अभी लगा रहे हैं, विड्थ हो जाएगा 50%। एंड इसको मैं दे रही हूँ रिलेटिव, क्योंकि सर्कल इसी के बिहाफ में बनाना है, ठीक है। यस, अब आते हैं, सबसे पहले सर्कल को हम लोग दे देते हैं सर्कल, सर्कल को मैं दे देती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद विड्थ दे देते हैं, विड्थ 250 पिक्सल, और हाइट भी सेम रहेगा 250 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आई विल गिव, तो बाय डिफॉल्ट अभी के लिए, ये सब बाद में बदलेंगे हम लोग JS के थ्रू। एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग येलो शेड वाला कलर। सो या ओके, बढ़िया आ तो गया है। अब इसको लगेगा बॉर्डर रेडियस 50% या 100% भी दे सकते हैं, 100%, जिससे वो सर्कल हो जाएगा। नाइस, पर ये सामने आ रहा है तो Z इंडेक्स नेगेटिव में जाएगा, करेक्ट, ताकि वो शू के पीछे हो। Z इंडेक्स -10 दे देते, इतना काफ़ी है। सो इट्स वर्किंग, बट ये आ गया आपका एकदम से कॉर्नर में, राइट। तो इसको अब हम लोग देंगे लेफ्ट से 50%, टॉप से भी 50%। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी इसको सेट करते हैं, ठीक कर देते हैं ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमें ये थोड़ा इस साइड चला गया, राइट, तो पीछे लाना, तो -50 और ऊपर लेके जाना, और -50 होगा, -50 -50। तो ये एकदम सेंटर में आ जाए, बढ़िया। ये थोड़ा सा मुझे टिल्टेड चाहिए शू,
अब हम लोग उसको करेंगे। उससे पहले एक और चीज मुझे करना है। हाँ, ये हम बाद में करेंगे, मैं अभी रोक रही हूँ इसलिए, ताकि आपको बाद में मिसक्लिक होगा कि क्यों रुका है। ठीक है, यहाँ पे क्यों रोका है, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट। ओके, सो लेट्स गिव द CSS टू आवर इमेज। इमेज को क्या देना है, विड्थ उसका दे देना है कि वो 100% रहेगा, जितना उसका पेरेंट है उतना। ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं कि ये जो ट्रांसलेट है वो तो नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो बदलेगा, दैट इज 10 डिग्री। ये क्यों दिया है इसका भी आइडिया आपको आएगा। तो ये देखो, बस खाली रोटेशन लगाया हुआ है। ओके, आई थिंक इतना हो गया है। और एक चीज, हाँ, इसको होवर करने पे कर्सर जैसा आना चाहिए, तो कर्सर पॉइंटर। तो ये देखो, पॉइंटर आ गया। और एक है, इसको हमें शैडो देना है, शू को हम शैडो दे देंगे ब्यूटीफुल सा इमेज के कट ऑफ में। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रॉपर्टी, दैट इज अ फिल्टर। फिल्टर से जो इमेज का शेप है उसमें आप आराम से ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, x, y, and this is the blurriness and this is the color. तो 0,0,0,0.5। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ये देखिए, ब्यूटीफुल सा शैडो आया है, राइट? यस। सो या, वी आर डन विथ आवर लेफ्ट पार्ट, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब हम आते हैं हमारे राइट पार्ट की ओर। ठीक है, दैट इज द कंटेंट पार्ट। तो अब हम लोग राइट पार्ट में आ गए हैं। सो इसमें एक डिव क्रिएट कर लेंगे। डिव में सबसे पहले होगा हमारा टाइटल। सो क्लास टाइटल, यहाँ पे रहेगा कॉम्फी। एक टाइटल दे देती हूँ मैं, डंक हाई। ऐसे लाइक रैंडम नेम है और कुछ नहीं। यहाँ पे होगा सब टाइटल, इसको क्लास सब टाइटल। सब टाइटल मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे अभी के लिए। ये पूरा फिक्स है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए हम लोग बना रहे हैं, मेंस शू। इतना हो गया। देन H2 टैग, इतना हो गया। ओके, नाइस। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्राइस ऑफ इट। सो प्राइस के लिए आई टैग पहले लगेगा फॉर द इंडियन रुपी आइकन। सो फॉर इंडियन रुपी। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं अभी 180 लिखा। आई नो 180 में नहीं आता है। यस, सो या, इतना हो गया। अब नाउ फॉर द पी टैग, यहाँ पे आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, क्लास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉरेम 35। आई थिंक दैट इज इनफ। यस। एक और चीज मैं लिखना भूल गई, वो तो हिडन तो है। ओके, ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले हम इसको फ्लेक्स में ला देते हैं। फ्लेक्स तो मैंने लिखा था, फिर भी ये फ्लेक्स में आया नहीं है, मे बी। ओके, इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने हाइफन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है अंडरस्कोर दे दिया है मैंने शू डिस्प्ले में। करेक्ट, अब दिखेगा वो, बढ़िया। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अब एक एक ठीक करते हैं हम लोग। राइट पार्ट, शू डिस्प्ले राइट, इसको दे देंगे हम लोग विड्थ 40%। इसको देते हैं पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट 0, 10 पिक्सल, काफ़ी नहीं है। रैम में दे देती हूँ 2 रैम। यस, ओके, ग्रेट। इतना ठीक है।
फॉन्ट वेट नहीं, इतना ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे सब टाइटल जो है ये सब टाइटल को हम लोग ठीक करते हैं। हम्म आई थिंक मुझे लग रहा है इसको एक बार जस्टिफाई सेंटर करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। यस, दिस इज परफेक्ट। जस्टिफाई सेंटर अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये जो शो डिस्प्ले है उसका जो सब टाइटल है, वी विल गिव द सीएसएस टू इट। तो इसका हमें कलर बदलना है, ठीक है। कलर कलर होगा हल्का सा ग्रेइश। सो कलर RGB 58 58 58, ठीक है। तो कलर तो हो गया। अब लिखते हैं पैडिंग। मुझे पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम, नहीं इतना तो नीचे पॉइंट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पूरा काफी है इसमें। सो चेक इट आउट। यस, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नीचे। ओके, ग्रेट। एंड देन फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट। फॉन्ट साइज होगा 1.4 रैम, 16 पिक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा। एंड फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड हो गया है तो लाइट। परफेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन की ओर। शो राइट डिस्क्रिप्शन। सो सेलेक्ट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो कलर, ठीक है। सबसे पहले कलर ले लेते हैं। कलर RGB 27 26 26, ब्लैक ही है बट थोड़ा सा अलग है। फॉन्ट वेट होगा 300, थोड़ा सा मार्जिन। टॉप बॉटम होगा दैट इज 1 रैम एंड 0। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड होगा ताकि वो पूरा अलाइन दिखे। ये देखिए हो गया इतना। परफेक्ट। अब आते हैं प्राइस लिस्ट के ऊपर। हमारा जो प्राइस है उसको H2, ये हो गया क्लास प्राइस। सो शो डिस्प्ले राइट का प्राइस जो है उसका फॉन्ट फैमिली होगा विंकी। जो हम लोग ऊपर अप्लाई किए हैं वही। आई थिंक वो अप्लाई हो गया है बट स्टिल लेट मी चेक कि हुआ है कि नहीं। ओके, तो इसको मैं दे देती हूँ दूसरा कुछ कर्सिव टाइप दे देती हूँ। ठीक है, यही ठीक है, जरूरत नहीं, यही ठीक है। ओके, तो ये तो अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, ये मैंने प्रॉपर दिया हुआ है ना सब टाइटल। इसको थोड़ा सा
मुझे ये पैडिंग बॉटम चाहिए है, इतना नहीं चाहिए। वही वो टॉप बॉटम भी हो जा रहा है, राइट? आई डोंट वांट दैट। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इफ यू वांट। यस, नाउ इट इज करेक्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द कलर और साइज वाला पार्ट। और उससे पहले मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा लाइन ऐड कर दे, काफ़ी चिपका हुआ लग रहा है। काफ़ी कम हो गया है, 30, ज़्यादा हो गया, 25, 27। यस, परफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कलर सेक्शन की ओर। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब लिखते हैं चूज ऑप्शन लिस्ट। अब बनाते हैं शू के ऑप्शन लिस्ट, लाइक साइज एंड कलर वाला। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स रहेंगे फिर से। फर्स्ट है साइज, सेकंड है कलर। तो दो पार्ट्स बना लेते हैं। डिव, दिस इज द मेन डिव, शू ऑप्शन list. It has two parts. One is for the select size, one for the color, select color. तो इसमें रहेगा आपका सब सेलेक्ट साइज में रहेगा लेबल, जो होगा साइज नाम का। इसमें लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट में रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन 5 से रहेगा, 1 2 3 4 5। ओके, 5 7 9 11 13। यस, सो या, तो ये यहाँ पे आ गया। आई थिंक स्कोप का इशू है, क्योंकि ये पूरा जो है किसके अंदर रहेगा? करेक्ट, ये राइट वाले के अंदर रहेगा। ये क्लोज हो गया। ये राइट डिव का खत्म हो रहा है यहाँ, ये होगा यहाँ। जस्ट फॉर्मेट इट आउट। ओके, तो ये इसके नीचे आ गया, ब्यूटीफुल। अब हम बनाएंगे, इसके बाद रहेगा कलर का पार्ट। ठीक है, तो ये रहा सेलेक्ट कलर। तो इसमें भी रहेगा लेबल, लेबल में रहेगा कलर लेबल। देन वी हैव द कलर ऑप्शंस, लिव कलर ऑप्शंस, देन लिव येलो एंड कलर। इतना रहेगा, 2 3 4 5। येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ग्रे। इतना हो गया, ये तो बन गया। ओके, अब हम लोग इनको करेंगे, CSS लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो CSS में शू ऑप्शन लिस्ट, इसको सबसे पहले देंगे फ्लेक्स, परफेक्ट। उसके बाद दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हाँ, हो गया। देन अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकल सेंटर भी हो गया, हो गया। इसके बाद हम लोग सेलेक्ट कलर को देंगे इससे पहले हम लोग देंगे इसको सेलेक्ट साइज को
सिलेक्ट साइज के सिलेक्ट को देंगे, सिलेक्ट साइज नाम का जो क्लास है दैट इज दिस वन। ये जो है सिलेक्ट साइज कहा गया, ये इसके सिलेक्ट को हमें थोड़ा सा गैप देना है। सिलेक्ट साइज के सिलेक्ट को हमें देना है पैडिंग। पैडिंग कितना देंगे, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया है, परफेक्ट, इतना हो गया। अब हम आते हैं कलर वाले के ऊपर। यस, हमारे पास जो कलर ऑप्शंस है उससे पहले या जो भी कलर्स है उसको हम देते हैं, ये जो कलर दिए है ना 5, इनको देने हैं अभी, ठीक है। तो कलर ऑप्शन को देते हैं विड्थ 25 पिक्सल एंड हाइट ऑल्सो 25 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 100%, इतना ठीक है। अब हम देंगे एक एक को अलग अलग कलर, राइट। सो येलो तो देंगे बैकग्राउंड कलर येलो, ये देखो बन के आ गया परफेक्ट। वैसे ही हम देंगे पिंक को पिंक, ग्रीन, ब्लू, ग्रे। ग्रीन को देंगे हम लोग येलो ग्रीन, थोड़ा सा येलो ग्रीन टाइप कलर है वो। पिंक को देंगे हम लोग पेल वॉयलेट रेड बोलते हैं उसको, पेल वॉयलेट रेड, थोड़ा सा पिंक का शैडो देगा। एंड ग्रे को देंगे हम लोग ग्रे, एंड ब्लू को देंगे हम लोग #097888EE7, थोड़ा सा ब्लूइश। तो यस, ये तो आ गया, बट ये सब एक के नीचे एक है। आई वॉन्ट साइड बाय साइड, तो इन सबका पेरेंट कौन है, कलर ऑप्शन है। तो कलर ऑप्शन को क्या देंगे, फ्लेक्स, करेक्ट। कलर ऑप्शन डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो बन गया डिस्प्ले फ्लेक्स, करेक्ट। अब इसको देंगे हम लोग गैप, गैप होगा 15 पिक्सल। क्या हो गया, गैप काम नहीं किया ऐसे, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, गैप। तो ये रहा कुछ इस तरह। अब इन दोनों में भी चाहिए, ये दोनों भी फ्लेक्स होने चाहिए, ये दोनों भी फ्लेक्स नहीं हुए हैं। तो सिलेक्ट कलर जो है, क्या मैंने दिया है इसको कोई CSS, आई हैव टू चेक। सेलेक्ट कलर नहीं दिया है, तो उसके भी ऊपर सेलेक्ट कलर जाएगा, यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। दोनों साइड बाय साइड आ जाओ। डिस्प्ले फ्लेक्स आने के बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, गैप हो जाएगा थोड़ा सा 10 पिक्सल का गैप, बढ़िया लग रहा है अब, ठीक है। I think yes, same I can do for this also then, right? Select size also I can do. Where is that? Select size. Okay. यहीं पे मैं कॉमा लगा के दोनों को लगा दे रही हूँ, ठीक है, कि दोनों को सेम अपीयर हो, बढ़िया। तो या इतना हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे CTA बटन्स की तरफ। कलर्स तो हो गए हैं, अब आते हैं हमारे CTA बटन्स। लिव, शो, CTA बटन। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ
तो इसका स्कोप यही ख़त्म हो गया। यहाँ पे है CTA बटन्स हमारे, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन, जिसको क्लिक करने पर कुछ होता है, इसको बोलते हैं CTA बटन्स। यस, so here we will write button. We will take the two buttons in which there is one icon. Okay, so this copy. यहाँ पे होगा क्लास फा कार्ड प्लस, यहाँ पे रहेगा ऐड टू बैग, और एक होगा फेवरेट, यहाँ पे होगा हार्ट फेवरेट। यस, इतना तो बन गया। अब हम CTA बटन्स को CSS लगाएंगे। सो कॉपी CTA बटन को, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 10 पिक्सल, ये अच्छा बटन पे ऐड हुआ है। ओके, इससे और या ना CTA बटन के बटन को देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर देते हैं वाइट, उसके बाद बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, then padding we will give top bottom 10 pixel, left right 20 pixel is enough, double of the top bottom, text transform uppercase, font weight थोड़ा सा कम, font size दे देते हैं, हाँ सही है, font size थोड़ा सा लगेगा 1 rem, then margin top bottom दे देते हैं 1 rem and left right से 0। यस, इतना तो काफ़ी है, थोड़ा सा और we can write। यस, एंड ये जो गैप है इसको कर देते हैं 15, ठीक है, और 20 देखते हैं, हाँ इतना काफ़ी है। अब आते हैं सेकेंड चाइल्ड को हमें अलग देना है, इसको थोड़ा सा अलग देना है, राइट। तो इसके लिए मैं अलग से आईडी या क्लास देने के बजाय यहीं पर लिख देती हूँ nth चाइल्ड 2, सेकेंड चाइल्ड, उसका बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, कलर होगा ब्लैक, और बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बस बढ़िया, तो ये तो बन गया हमारा, ठीक है, वेरी नाइस। यस, सो इट इज डन। अब एक और चीज है, ये जो है गैप ऊपर से नीचे कर देते हैं इसको थोड़ा सा, दैट इज अवर द राइट पार्ट, दैट इज अवर राइट पार्ट। कहाँ गया राइट पार्ट, ये फिर तो ये ठीक ही था सब तरफ से। यस, अब अच्छा दिख रहा है, मैं तो ऊपर पूरा चिपका हुआ लग रहा था। यस, सो आई थिंक इतना हमारा पूरा बन गया है फॉर द डेस्कटॉप। अब हमारा इंटरएक्टिविटी बची है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, फिर वो छोटा श्रिंक होगा, एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये 2-3 चीज़ें बची हुई है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एंड उसमें बाकी के रिमेनिंग चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग तब तक ये पूरा कंप्लीट करके रखिए, ट्राई करिए
आप लोग भी, एंड इफ एनी challenges are there, please let us know in the comment box. And please guys, please do support us by liking, sharing and subscribing our channel. Thank you so much.